बोलो विष्णु भगवान की जय। विजया एकादशी व्रत कथा। तो कुंती पुत्र ने कहा कि हे मधुसूदन, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, वह किस प्रकार संपन्न की जाती है और उसे किस नाम से पुकारा जाता है। हे देव, उसके बारे में विस्तार से बतलाइए। देवकी नंदन बोले, हे नरेश, इस मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी कहलाती है। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इसके पढ़ने एवं सुनने से सब पापों का नाश हो जाता है। अतः ध्यानपूर्वक इसकी कथा को सुनो। एक बार ऋषिराज नारद जी ने जगपालक पिताश्री ब्रह्मा जी से कहा था कि हे जगत पिता, आप मुझे फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी व्रत का महत्म और व्रत का विधान बतलाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव ऋषि नारद, इस विजया एकादशी का उपवास अत्यंत ही पुरातन एवं समस्त पापों को समाप्त करने वाला है। यह उपवास धारियों को विजय दिलवाता है। अभी तक मैंने यह उपवास कथा किसी से भी नहीं कही है, परंतु तुम्हारे अनुरोध पर सुना रहा हूँ कि त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब वह अपने भाई लक्ष्मण तथा पत्नी जानकी सहित में जंगल में पंचवटी आश्रम में ठहरे, जहाँ से लंका नरेश महापापी रावण ने जानकी यानी सीता जी का अपहरण किया। इस समाचार से राम लक्ष्मण अत्यंत ही दुखी होकर सीता जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। मार्ग में उन्होंने मरणासन जटायु नाम का विशाल पक्षी मिला। उसने सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से भयंकर युद्ध किया, परंतु रावण उसे राह में ही मरणासन छोड़कर सीता जी को लेकर चला गया। राम लक्ष्मण को सारा वृत्तांत सुनाकर वह स्वर्गलोक सिधार गया। आगे जाने पर राम लक्ष्मण की किष्किंधा राज्य के वानर नरेश सुग्रीव से मित्रता हो गई। वहाँ पर उन्होंने बाली का वध करके सुग्रीव को उसका राज्य दिलवा दिया। सुग्रीव के दूत एवं मित्र हनुमान जी ने लंका जाकर जानकी जी की खोज करी और उनको राम सुग्रीव की मित्रता के बारे में बतलाया। हनुमान जी ने वापस आकर सारा हाल श्री राम जी से कहा। तब राम जी सुग्रीव व वानरों की सेना सहित में लंका की ओर आक्रमण करने चल दिए। मार्ग में विशाल समुद्र था जो अथाह जल से भरपूर था और जिसमें मगरमच्छ आदि विशालकाय जीवों का निवास था। श्री राम जी ने अपने अनुज लक्ष्मण से उस विशाल समुद्र को पार करने का उपाय पूछा। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे अग्रज भ्राता, आप स्वयं आदि पुरुष एवं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, फिर भी मैं कहता हूँ कि यहाँ से लगभग आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में बलकाधव्य नामक ऋषि रहते हैं। उन्होंने अनेक नाम के ब्रह्मा आदि देखे हैं। वह आपको इसका उपाय अवश्य बतलाएंगे। लक्ष्मण जी का विचार जानकर श्री राम ऋषि बलकाधव्य के आश्रम में जा पहुँचे और ऋषि को प्रणाम करके वहाँ पर बैठ गए।
ऋषि राज ने भी उनको उनकी कुशल क्षेम जानकर आने का प्रयोजन पूछा। तो श्री राम जी ने कहा, हे ऋषि राज, मैं यहाँ सेना सहित में लंका नरेश रावण को जीतने के लिए आया हूँ, क्योंकि उसने मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। अब तय आप हमें समुद्र पार करने का उपाय बतलाइए। बकलादव्य मुनि ने कहा, हे राम जी, कि मैं एक उत्तम व्रत विधि तुमको बतला रहा हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप सेना सहित में समुद्र पार करने में अवश्य सफल हो जाएंगे और आपको संपूर्ण विजय प्राप्त होगी। इस उपवास की विधि इस प्रकार से है कि दशमी के दिन मिट्टी, तांबे, चांदी या सोने के कलश बनाए। उस कलश को जल से भरकर उसमें 5 पल्लव रखकर वेदी की स्थापना करें। उस कलश के पास 7 प्रकार के अनाज रखकर उस पर जौ रखे। तब उसके भी ऊपर श्री नारायण भगवान की सोने की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी को नित्य कर्म पूजा करके, स्नान करके, धूप दीप नैवेद्य नारियल से प्रभु का पूजन करते हुए सारा दिन प्रभु के चरणों में ही बिताए। रात्रि जागरण करते हुए भी वैसे ही बैठा रहे। द्वादशी के दिन नदी या सरोवर के तट पर स्नान करने के पश्चात में वह कलश किसी विद्वान ब्राह्मण को दान में दे दे। अतः हे श्री राम जी, यदि आप अपने सेना अधिकारियों के साथ में इस एकादशी व्रत पूर्ण करेंगे तो अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। श्री राम जी ने ऋषि के आदेश के अनुसार ही विजया एकादशी व्रत संपन्न किया। तो उन्होंने लंका नरेश को मारकर समस्त राक्षस वंश पर विजय प्राप्त करी। मधुसूदन बोले, हे नरेश, जो भी प्राणी इस व्रत को विधि और नियम के अनुसार पूरा करेगा वह दोनों लोकों में अवश्य विजय को प्राप्त करेगा। स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह बतलाया था कि हे पुत्र, इस व्रत की कथा को सुनने वाला भी वाजपेयी यज्ञ के फल के समान ही फल पाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी महत्तम की जय। सभी आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट, दासजनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, परब्रह्म परमेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता,
मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वारे खड़ा मैं तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर, स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जय दीनानाथ हरे स्वामी, जय जय राधे श्याम हरे। भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल एकादशी महात्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम।